5 जनवरी 1961 बिहार राज्य के पटना जिले के लदवा गांव में एक किसान परिवार चंद्रदीप सिंह के घर एक लड़का का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है अनंत सिंह। अनंत सिंह के पिता का नाम चंद्रदीप सिंह था। अनंत सिंह कुल 4 भाई थे, जिनमें वे सबसे छोटे हैं। उनके बाकी तीनों भाइयों का नाम दिलीप सिंह, फाजो सिंह, बिराची सिंह। अनंत सिंह पढ़ाई में शुरू से कमजोर थे, इसीलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। अनंत सिंह का बचपन से ही साधु बनने का शौक था और इसीलिए वे घर पर बिना बताए एक दिन वहां से भाग जाते हैं और हरिद्वार चले जाते हैं, और वो भी मात्र 9 साल की कम उम्र में। हरिद्वार से अनंत सिंह फिर अयोध्या चले जाते हैं और वहीं पर साधु महात्माओं के बीच रहने लगते हैं। उधर गांव में अनंत सिंह के बड़े भाई, जिनका नाम बिराची सिंह था, वे गांव के मुखिया बन जाते हैं। लेकिन बाद में गांव के ही एक मुनीलाल सिंह नाम के आदमी ने बिराची सिंह की हत्या कर दी और वो गांव से भाग गया। कहा जाता है कि बिराची सिंह की हत्या करने के बाद मुनीलाल गंगा पार करके भाग गया था और जंगलों में चला गया था और वहीं पे जाके छिप गया था। जब अनंत सिंह को इस बात का पता चला तो वो वापस अपने घर आ गए और अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने लगे। और जब एक दिन उन्हें मुनीलाल का पता चला कि वह गंगा पार छुपा हुआ है, तो वहीं जाकर मुनीलाल का हत्या कर देते हैं। इस बात को अनंत सिंह भी बताते हैं। इतना सब होते तक उधर अनंत सिंह के एक और बड़े भाई, जिनका नाम दिलीप सिंह था, उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पकड़ बना ली थी और काफी पावरफुल हो चुके थे। दिलीप सिंह पहली बार 1985 में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाते हैं। उन्हें कांग्रेस के नेता श्याम सुंदर धीरज ने हरा दिया। लेकिन फिर दोबारा 1990 में दिलीप सिंह चुनाव लड़ते हैं और इस बार वे श्याम सुंदर धीरज को 22,000 वोटों से हराकर जीत हासिल करते हैं। दिलीप सिंह के विधायक बनने के बाद अनंत सिंह को खुला छूट मिल गया। ज्यादातर पुलिस केस में उन्हें बाहर से बाहर ही राहत मिल जाता था, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि अब अनंत सिंह के पास पैसों के साथ साथ बड़े भाई दिलीप सिंह का पावर भी था। जहां अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बड़े सरकार कहे जाने लगे, वहीं अनंत सिंह को लोगों ने छोटे सरकार कहना शुरू कर दिया। 1995 में दोबारा फिर चुनाव हुआ तो फिर से दिलीप सिंह ने अपने विरोधी को हराया और बिहार सरकार में मंत्री बन गए। अनंत सिंह के एक पड़ोसी, जिनका नाम विवेका पहलवान है, उसके और अनंत सिंह के परिवार में आपसी दुश्मनी चलती थी। जब दिलीप सिंह पैसा और पावर दोनों से मजबूत हो गए तो विवेका पहलवान ने गांव छोड़ दिया और जाकर अनंत सिंह के दुश्मनों से मिल गए और कुछ दिनों के बाद अनंत सिंह के घर पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली, जिसमें अनंत सिंह के लगभग 5 से 6 लोग मारे गए। वहां पे जैसे तैसे करके अनंत सिंह बच पाए। विवेका पहलवान के अलावा अनंत सिंह का एक और बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह सन 2000 ईस्वी में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ थे अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो कि पहले भी 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने भी सूरजभान का खुलकर साथ दिया और सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को बुरी तरह से हरा दिया और मोकामा के विधायक बन गए। लेकिन अनंत सिंह अपने भाई के हार के बावजूद भी नहीं रुके। उनका दबदबा वैसे ही जारी रहा और उनका अपराध भी रुकने का नाम नहीं लिया। पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन विवेका पहलवान, जो कि अनंत सिंह पर पहले भी हमला कर चुका था, उसने एक बार फिर से 1 जुलाई 2004 को दोबारा अनंत सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनका एक आदमी मारा गया और अनंत सिंह के छाती पर गोली लगा, जिसमें अनंत सिंह का काफी खून बहा और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद उन्हें पटना के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत को देखते हुए कहा, काफी खून बहने के कारण इनका हालत बहुत खराब है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दिलीप सिंह, जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई थे, उन्होंने डॉक्टर की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया और कहा कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बाद में डॉक्टरों की एक टीम ने काफी देर तक अनंत सिंह का ऑपरेशन किया और उनकी जान बचा ली गई। फिर 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस बार अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में अपना कदम रखा। उधर सूरजभान सिंह सांसद बन चुका था, उसने अपने जगह पर मोकामा में नलिनी राय शर्मा को खड़ा किया। लेकिन अनंत सिंह ने नलिनी राय शर्मा को चुनाव हराया और वे मोकामा के विधायक बन गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या कर दी जाती है, जिस हत्या में विवेका पहलवान का नाम सामने आता है, जो कि अनंत सिंह का पुराना दुश्मन था। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद विवेका पहलवान के भाई का भी हत्या कर दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े एक सरकारी कार्यालय में घुसकर, जिसमें अनंत सिंह का नाम आता है। इस मामले में FIR दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल जाता है।
समय आता है 2010 के विधानसभा चुनाव का। इस बार मैदान में खड़ी थी नलिनी रंजन शर्मा की पत्नी, जिसे अनंत सिंह ने अपने राजनीति पकड़, लोगों का प्यार और बाहुबल से काफी ज्यादा वोटों से हराया और फिर से मोकामा के विधायक बने। 2015 में जब चुनाव हो रहा था तब अनंत सिंह मर्डर के केस में बेऊर जेल में बंद थे। इस बार उन्हें किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिला क्योंकि वे नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन कर लिया था, जिसके कारण अनंत सिंह ने निर्दलीय अपना चुनाव का पर्चा भरा। गठबंधन होने के बाद भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया। इस बार उन्होंने ये बात साबित कर दिया था कि मोकामा में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसी पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। और वे लगातार तीसरी बार जेल से विधायक बने। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से अनंत सिंह AK-47 के मामले में फंस जाते हैं। पुलिस का कहना है कि अनंत सिंह के घर से AK-47 मिला है और कुछ मैगजीन और कुछ हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं, लेकिन अनंत सिंह ने इस बात पर अपने बयान में बताया है कि उन्हें फंसाया गया है। इस मामले में भी उन्हें पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया। समय आया 2020 विधानसभा का। चुनाव में इस बार फिर अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही अपना नामांकन भरा और इस बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अपना पर्चा भरा और अपने विरोधी राजीव लोचन सिंह को भारी वोटों से हराया। इस बार उन्होंने राजीव लोचन सिंह को करीब 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया, लेकिन चुनाव जीतने के महज कुछ ही दिन के बाद उनका AK-47 वाला केस दोबारा खुलता है और उन्हें 10 साल का सजा हो जाता है, जिसके कारण उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है। अनंत सिंह की विधायकी रद्द होने के बाद मोकामा सीट पर दोबारा चुनाव होता है। इस बार अनंत सिंह के जगह पर उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ती हैं और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सोनम देवी को 16,000 वोटों से चुनाव में हराया। अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आते हैं, फिर वापस जेल जाते हैं, लेकिन फिर 14 अगस्त 2024 को अनंत सिंह को AK-47 मामले में हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी 2025 को अनंत सिंह गैंग और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी होता है। ये गोलीबारी नौरंगा गांव में होता है। अनंत सिंह पर एक बार फिर FIR होता है और उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है। गोलियां वही चलाए थे, हमारे पास कोई गोली चलाने वाला नहीं है, माला फेरने वाला कुल है। फिर अगस्त 2025 में उन्हें बेल मिलता है। समय आता है 2025 विधानसभा चुनाव का। अनंत सिंह JDU से अपना पर्चा भरते हैं। उनके खिलाफ RJD के सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी अपना नामांकन देती है। इसी बीच 30 अक्टूबर 2025 के दिन तारतर गाँव में दुलार चंद यादव, जो की मोकामा का एक तीसरा बाहुबली नेता था, उसका काफिला और बाहुबली अनंत सिंह का काफिला एक दूसरे से टकरा जाता है। करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। पैदा हुआ है तो मनते कि पीयूष नाम है, वह पैदा ले लिया। दोनों गुटों में मारपीट होता है, जिसमें दुलार चंद यादव का मौत हो जाता है। अनंत सिंह गोली मार दिया सर, गोली मारा, वहीं पे दादाजी गोड़ में गोली लगा गिर गए सर। उसके बाद भूषण सिंह और छोटन सिंह दोनों आया रट से मारने लगे, तब पर भी दादाजी नहीं मरे सर। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया सर, जिससे एक बार फिर अनंत सिंह पर FIR होता है और उन्हें फिर से पटना के बेऊर जेल भेज दिया जाता है और एक बार फिर से अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ते हैं और इस बार वे 28,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अनंत सिंह का कोई न कोई बयान हमेशा वायरल होता है। ऐसे पागल बातचीत करते लोग सिगरेट रे। वे अपने बेबाक बोलने के अंदाज के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। एक विधायक होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता पूरे देश भर में है। आपका अनंत सिंह के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।